I have been here in Poland since 2012. I have been here in Poland for 4 years. Since और for का मतलब से ही होता है। कैसे? चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शैली और आप देख रहे हैं शैली इन्फो। आज हम सीखेंगे कि मोडाइल वर्ब्स में यूज़ ऑफ फॉर और सिंस कब यूज़ किया जाता है, यानी फॉर और सिंस हम कब कब यूज़ कर सकते हैं, इसके फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं फॉर पर। जब हम किसी टाइम को मेजर करते हैं, किसी ड्यूरेशन को, कि वो कितना अरसा रहा, हाउ इट लास्ट, जब हम उस टाइम को काउंट करते हैं, उसके ड्यूरेशन को, तब हम फॉर यूज़ करते हैं। और फॉर के साथ उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसका एंड पॉइंट भी होता है। और ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंसेस में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक्चुअली हम मोडाइल वर्ब्स में फॉर और सिंस का यूज़ करना सीख रहे हैं। कैन और कुड के बारे में हम पहले अपनी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब आ जाते हैं फॉर। पीरियड ऑफ टाइम इसमें यूज़ होता है, नंबर यूज़ होता है और टाइम वर्ड यूज़ होता है। जैसे 2 महीनों से, 5 दिनों से, 8 साल से, 9 घंटों से या 2 सदियों से। अब सेंटेंसेस में इसकी एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। I studied English in Canada for 2 years. I'll be there for around 2 months. We have been married for 13 years. यानी हम 13 साल से शादीशुदा हैं। और मैंने कनाडा में इंग्लिश की स्टडी की है 2 साल से। अब आ जाते हैं सिंस के फंक्शन पर, यानी सिंस कब यूज़ किया जाता है, उसका यूजेज क्या है। When something starting in the past and continues until now, यानी कोई चीज़ पास्ट में शुरू हुई है लेकिन वो अब तक कंटिन्यू है, यानी वो अभी भी वो चीज़ कंटिन्यू है, जारी है। और ये ज़्यादातर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और परफेक्ट प्रोग्रेसिव, जिसे हम परफेक्ट कंटिन्यूस के नाम से भी जानते हैं, उसमें ज़्यादातर सिंस यूज़ किया जाता है। सिंस में आप देखें स्टार्टिंग पॉइंट है, या टाइम आता है, या डेट आती है। जैसे सिंस 8 o'clock यानी 8 बजे से, सिंस फ्राइडे यानी जुम्मे से, सिंस 1982 सिंस आई लेफ्ट स्कूल मैंने स्कूल छोड़ा तब से, सिंस द एंड ऑफ द लास्ट सेंचुरी जब लास्ट सेंचुरी, लास्ट सदी गुजरी तब से। अब इसकी सेंटेंसेस में एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। I have been working here since January. मैं यहाँ पर जनवरी से काम कर रही हूँ। He hasn't eaten since 7 o'clock. उसने 7 बजे से कुछ नहीं खाया। We have been married since 13 June 1985. यानी हम 13 जून 1985 से शादीशुदा हैं। उसके अंदर भी we have been married for 13 years था, लेकिन इसके अंदर हमने प्रॉपर टाइम और टाइम नहीं, ईयर, मंथ और डेट मेंशन की है। तो सिंस में मोस्टली हम प्रॉपर स्टार्टिंग पॉइंट और वो कंटिन्यू कब तक रहा है, अब तक है वो कंटिन्यू चीज़, उसके अंदर टाइम या उसके अंदर डेट भी मेंशन की जाती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हमें कब सिंस यूज़ करना है और कब फॉर यूज़ करना है। दोनों के मीनिंग से हैं, लेकिन सिंस में स्टार्टिंग पॉइंट होता है जो अब तक कंटिन्यू है, और फॉर में ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताया जाता है, यानी 2012 से 2016 तक अभी भी वो चीज़ कंटिन्यू है तो हम सिंस यूज़ करेंगे। और 12 से लेकर 16 तक जो 4 साल गुजरे हैं उसमें हम फॉर यूज़ करेंगे कि 4 साल से। अब हम अपनी वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर थोड़ा थोड़ा समझ में आया है तो लाइक तो ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फ्रेंड्स, आपको मोडाइल वर्ब्स की डेफिनेशन, उसकी एग्जाम्पल्स, उसके यूजेस और जो हमने कैन और कुड के बारे में सीखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इजीली वहां जाकर और हमारी वीडियोस को देख सकते हैं।